श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की उत्तम आर्जव धर्म की। बोलिए जगतकुल निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की। समस्त आचार्य धर्म की उत्तम शौच धर्म की। कारण और कार्य पर जब विचार करते हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, क्योंकि कारण भी मैं ही हूँ और कार्य भी मैं हूँ। लेकिन जब कारण की असमर्थता और कार्य की उपलब्धि की असमर्थता को देखता हूँ तो कई बार ऐसा लगता है जब मैं स्वयं मौजूद हूँ जिसको कार्य करना है, तो जब मैं ही कारण हूँ और मैं मौजूद हूँ और मेरे में ही कार्य होना है, उसके लिए भी मैं मौजूद हूँ। मैं कार्य करने के लिए पूर्ण इच्छुक हूँ। उसे मुझे कुछ भी करना पड़े तो करने को तैयार हूँ, कर भी रहा हूँ। लेकिन फिर भी ना तो कार्य हो रहा है और ना मैं कारण रूप परिवर्तित हो पा रहा हूँ। हर व्यक्ति के मन में इच्छा है कि मैं वह जो मेरी चाहत है, मेरी जिंदगी है, मैं सब कुछ पा लूं। मोक्ष भी पाने का भाव है। तुम्हारी भी कोई इच्छाएं हैं, जिस क्षेत्र में जो रुचि है उस क्षेत्र में वह संपूर्ण ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है। उस क्षेत्र में वो संपूर्णता को प्राप्त होना चाहता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, और उसके लिए वो स्वयं तैयार होता है, पूरी तैयारी करता है। लेकिन फिर भी वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं हम स्वतंत्रता का नारा लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम परतंत्र सदा बने रहते हैं। स्वतंत्रता यदि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और स्वतंत्रता हमें मिल जाए तो अपन सब आज ही मोक्ष यहीं से चले जाएंगे, क्योंकि हमारी चाहत है, हमारी इच्छा है, आपकी सबकी इच्छा है, हम लोगों की इच्छा है कि हम लोगों को मोक्ष मिले। और यदि स्वतंत्रता है, हम स्वतंत्र हैं मोक्ष पाने को, तो अभी तक तो हमें प्राप्त कर चुका होता। 3 दिन की देरी नहीं करता। जिस दिन दीक्षा ली थी उसी दिन मोक्ष जाने के लिए ध्यान लगाया था, लेकिन नहीं हुआ।
कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो कुछ तो कार्य हमारा है, लेकिन उसकी चाबी दूसरे के हाथ में है। खोजने पर पता चला कि हमारी दशा ऐसी है जैसे बैंक में रखा हुआ लॉकर। लॉकर के अंदर तुम्हारी ही संपत्ति होती है, तुमने खुद रखा है, किसी को मालूम भी नहीं, तुम ही खुद निकालोगे। लेकिन कितनी बड़ी परतंत्रता है, मैनेजर की चाबी लगे बिना तुम कुछ भी निकाल नहीं सकते। सब कुछ अपना है, मैनेजर को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक छोटी सी परतंत्र कर दिया कि मैनेजर की चाबी लगेगी तभी तुम वहां तक पहुंच पाओ। ऐसा ही इस प्रकृति ने हमें सर्वशक्तिमान बनाया, सर्ववैभवमान बनाया, किंचित मात्र भी किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ऐसी चाबी लगा दी कि जब तक तुम्हें बाह्य निमित्त नहीं मिलेगा तुम अपने लॉकर तक नहीं पहुंच पाओगे, अपने वैभव का आनंद नहीं ले पाओगे। बाहे तरोपादि समग्र तेयम कारे स्वते द्रव्य गतश्रुभावः। पूज्यवर समंत्रबद्ध महाराज ने इस नियत की घोषणा कर दी। बाहे तरोपादि समग्र तेयम कारे स्वते द्रव्य गतश्रुभावः। जब भी तुम्हारा कार्य होगा तुम्हारे अकेले से नहीं होगा, कोई ना कोई बाहर निमित्त होगा, कोई ना कोई बाहरी सहयोग चाहिए। बाहर के सहयोग के बिना कोई कार्य नहीं, कार्य तुम्हारे में हो। अब जब ये नियत बनाई गई, ये हुसूल जब दुनिया को पता चला कि हमारा कार्य निमित्तों से होगा, बस यहीं से शुरू होता है आज के धर्म का विनाश। यदि ये नहीं होता तो कोई को किसी से पड़ी नहीं थी, कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसे पता चल गया कि बिना निमित्त के मेरा कार्य होगा नहीं, मेरे दुख बिना निमित्त के मिटेगा नहीं। मेरे दुख है, मान लीजिए भूख लगी है, बिना रोटी के मिटेगा नहीं, बस यहाँ से अनर्थ हो गया। रोटी भूख मिटाने के लिए थी, लोग घबरा गए, पता नहीं कल मिलेगी कि नहीं, पेट में तो भर ही लिया, साथ में डिब्बा में भी भर लिया। पेट में तो साथ में क्यों कल मिला के नहीं बुला, बुंदेलखंड की लुचई, कल मिली के नहीं मिली, बस ये हो गया आज का उत्तम शौच धर्म का विनाश। भूख लगी है, रोटी तो खाना पड़ेगी, वो तो नियत है, नियत है। जिनवाणी कहती है कि नहीं, यदि भूख लगने पर रोटी नहीं खाई तुमने तो मरोगे, मरोगे तो आत्महत्या का दोष लगेगा। यदि तुम्हारी मौत होती है तो तुम भोजन ग्रहण करो, इससे तुम्हारा शौच धर्म नष्ट नहीं होगा। प्यास लगी है, पानी पियो, शौच धर्म नष्ट नहीं होगा। लेकिन तुम अपना एक कैन भर करके रख लो, कल पता नहीं नल आएगी नहीं आए। बिना मकान के तुम्हारा रहवास नहीं होगा, गृहस्थ का शौच धर्म खत्म नहीं होगा। तो व्यक्ति ने सोचा एक मकान जरूरी है आपको रहने के लिए, एक कमरा जरूरी है, लेकिन जैसे ही तुमने समझा कि चलो एक मकान और डाल लो, कल पता नहीं इस मकान में गड़बड़ हो गया, तो ये शौच धर्म खत्म हो गया।
तुम्हें धन कमाने की मनाही नहीं है, धन कमाना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ है। चारों पुरुषार्थ किसी धर्म का नाश नहीं करते, किसी भी धर्म का नाश नहीं करते। यदि ये चार पुरुषार्थ धर्म का नाश करने वाले होते तो आचार्य इनको उपदेश में कभी नहीं देते। ऋषभदेव जैसे व्यक्ति चारों पुरुषार्थों का उपदेश दे रहे हैं, तीर्थंकर जैसे चारों पुरुषार्थों को स्वीकार कर रहे हैं। तीर्थंकरों से तो कभी गलत नहीं हो सकता, चाहे वो गृहस्थ अवस्था में क्यों न रहे, वो तो कभी गलत उपदेश दे ही नहीं सकते किसी भी दशा में। और आप सबको मालूम है तीर्थंकरों ने गृहस्थ अवस्था अपनाई, चक्रवर्ती बने, गृहस्थ के लिए जो कुछ जरूरी है वो सब उन्होंने पास था, उन्होंने किया। चारों पुरुषार्थ किए उन्होंने। यदि पुरुषार्थों से धर्म का नाश होता तो तीर्थंकर कदापि नहीं करते। और प्रत्येक तीर्थंकर ने गृहस्थ अवस्था में अर्थ खूब धन कमाया। अक्षय नदियां थी, उबल रही थी नदियां, इतना धन था। लेकिन जब गृहस्थ में धन जरूरी है तो अर्थ पुरुषार्थ का उपदेश या धन कमाने से कभी शौच धर्म नष्ट नहीं होगा। धन कमाने से कभी भी तुम अधर्मी नहीं होगे, क्योंकि धन आवश्यक है विनिमय के लिए। लेकिन तुमने सोचा कि धन कमा रहे हैं, इतना कमा लो, इतना कमा लो कि आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद एफडी बना दो। बस वो एफडी धर्म का नाश करेगी। पता नहीं कल कमाई हुई कि नहीं हुई। जितनी मुद्रा भारत में छपती है, यदि सारी मुद्रा बाजार में आ जाए तो बाजार में नोट रद्दी के भाव बिकेंगे। नोट कैसे मिलेंगे? रद्दी के भाव हो जाएंगे। लेकिन आज जो नोट हैं वो सारे तिजोरियों में, रिजर्व बैंक के खातों में, तिजोरियों में बंद पड़े। एक अर्थशास्त्री ने बताया था, बाजार में जितनी मुद्रा है 65% ही बाजार में रहती है, 40% से भी ज्यादा मुद्रा तिजोरियों में रहती है। 40 भी मुझे कम लग रहा है। आप लोग शेयर करना, बताना नहीं, मैं पूछूंगा नहीं। आप लोग साल भर में जितना कमाते हैं, दिन भर में जितना कमाते हैं, शाम को उतना ही बाजार में भेज देते हैं या कुछ तिजोरी में भी जाता है? शाम को कमाया हो तुमने, सुबह कमाने किस लिए गए थे? कमाई किस लिए करना थी? अर्थ पुरुषार्थ किस लिए करना था? आवश्यकता है, बिना धन के कोई काम चलेगा नहीं। तो सुबह कमाए थे, शाम को सारी जितनी आवश्यकताएं थी खर्च करके, सब खर्च करके, साफ करके हैं, घर्राटे लेके सो। जितना चाहिए था कमा लिया, खर्च कर लिया, कल का कल देखा जाएगा। उत्तम शौच धर्म नष्ट नहीं होगा, कल का कल देखा जाएगा। आज के लिए था, विनिमय खर्च के लिए हो गया ना सब, जितनी जरूरत थी। शाम को सब पैसा जैसे खा पी करके बर्तन मांज देते हैं ना, जैनी के यहाँ बर्तन मन के शाम 10 नष्ट होते ही, ऐसे ही सोने के पहले सब जिसका लेना था, और ये सब्जी कहाँ से आई उसकी दे दो, ये दूध कहाँ से आया, सब ले देकर, कपड़े लत्ते सब करके बस खत्म। अर्थ पुरुषार्थ। लेकिन कहाँ हुआ शौच धर्म? वो तुमने जो कहा, सबसे ज्यादा शाम को कमाने के बाद, लेन देन होने के बाद
जो तिजोरी में जा रहा है, जो एफडी में जा रहा है, वो है उत्तम शौच धर्म का विनाशक लोभ। कल क्या होगा? और कल बेटा यदि महाराज जी अब कल चाहिए तो पड़ता है, सही बात है, कल नहीं मिला तो, हाँ बात सही है, और कल तुम नहीं मरे बचे तो उसी नोट में कीड़ा बनोगे, ध्यान रखना। ये भी तो संभावना है। महाराज जी कल यदि धंधा नहीं चला तो क्या होगा? कल यदि इनकम नहीं हुई तो क्या होगा? कल यदि आय नहीं हुई तो क्या होगा? कल यदि लॉकडाउन हो गया तो? महाराज आप सुनो, देखो ज्यादा मत बोला करो, थोड़ा समझा भी करो। हाँ मैं समझ रहा हूँ, लॉकडाउन भी हो सकता है, कल को एक भी ग्राहक ना आवे, कल कुछ भी हो सकता है, ये सारी संभावनाएं हैं। बस मेरी एक बात और बता दो, कल आने के पहले ही तुम ऊपर जा सकते हो, ये भी संभावना है कि नहीं? तुम्हारी संभावना ज्यादा गारंटेड है कि हमारी संभावना है? हम जा भी सकते हैं। किसने कहा? कल पूज्यवर वीर सागर महाराज के संग में एक महिला ने आहार देने के लिए शुद्ध कुएं के पानी का नियम ले लिया, मैं शुद्ध का कुएं का पानी पीऊंगी। जवान थी, वो घर जाके गई तो सबने कहा तूने इस अवस्था में कुएं का पानी का नियम ले लिया, अभी तो तेरे हाथ पैर चल रहा है, कल के दिन बूढ़ी हो जाएगी, कौन पिलाएगा? उसके यहाँ संतान भी नहीं थी, तेरे यहाँ बेटा भी नहीं है, और तू कुएं का पानी लेके आ गई। क्या करूं? महाराज को आहार देने का मन हुआ तो ले लिया। सब ने उसको टोका, सब ने, जितने लोग मिले सब टोक रहे थे, तूने गलत किया। कल के दिन क्या जीवन भर का लिया? कहीं मैंने तो जीवन भर का लिया। इतना टोका कि वो उसके सारा दिमाग उसी तरफ चला गया। अब उसको वही घूम लगा, सही बात है, बुढ़ापे में क्या होगा? बुढ़ापे में कौन पिलाएगा, कौन क्या करेगा? वो रो पड़ी। पूज्यवर वीर सागर महाराज फुलेरा में थे, राजस्थान में, वहाँ पहुँची। महाराज जी अब आप तो जो प्रायश्चित देना हो दे दो, हम ये कुएं का पानी का नियम नहीं निभा पाएंगे, शूद्र के जल का त्याग ऐसा कुछ कराते, नहीं निभेगा। महाराज मेरे यहाँ कोई बेटा बेटी नहीं है, मेरा तो बुढ़ापे में क्या होगा, कौन भर के देगा? क्योंकि बुढ़ापे में अभी तो हम भर लेंगे, हमारे पति भर लेंगे, लेकिन बुढ़ापा तो दोनों का ही, फिर क्या होगा? महाराज जी ने बहुत समझाया, नहीं वो तो नियम हम आज वापस करके जाएंगे, आप तो वापस लो। और बंधु महानुभाव, सारी दुनिया की चीज़ें वापस होती हैं, लेकिन दिया हुआ नियम कभी वापस नहीं होता, होता ही नहीं। वो तो भ्रष्ट हो सकता है, वापस नहीं हो सकता। नियम वापस नहीं हो सकता, नियम से भ्रष्ट हो सकता। वहीं हमारे ज्ञान सागर महाराज ब्रह्मचारी अवस्था में भूरा मल थे, वो बैठे हुए थे, और वो महाराज जी क्यों परेशान हो रहा? तो वीर सागर महाराज बोले, भूरा मल, ये महिला देखो नियम लेके तोड़ रही है, इसको समझाओ। ज्ञान सागर महाराज तो न्यायाचार्य थे, फिलॉसफर थे। उन्होंने कहा भाई जी क्या बात है, ऐसी ऐसी बात है। तो भाई जी अभी तेरी उम्र कितनी हुई? बोले मेरी उम्र 35-40 तक साल की लगी। तो अभी तुमने कैसे जान लिया कि तुम्हारे यहाँ कोई बेटा नहीं है? अभी तुम्हारी वो उम्र तो नहीं हुई कि तुमने सारी आशाएं छोड़ दी हो। अरे महाराज जी आप तो बातें करते हो, जब अभी 15 साल में नहीं हुआ, पहले उम्र जल्दी हो जाती, शादी जल्दी होती थी, 16, 17, 20 साल में। महाराज 15-20 साल में नहीं हुआ तो अब क्या होगा?
उन्होंने कहा देखो विश्वास रखो, हो सकता है आज जो तुमने नियम लिया है इसी धर्म का चमत्कार हो जाए तो। उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी ये तो आपकी समझाने की बातें हैं, ये तो हमें सांत्वना दे रहे हैं। ज्ञान सागर महाराज भूरामल जी फिर फेल हो गए, वो मानने को तैयार नहीं। फिर भूरामल ने दूसरा तर्क दिया, पहले ये बताओ भाई जी, बुढ़ापा आएगा ये गारंटी लिख करके तुम दे दो तो मैं तुम्हारा नियम वापस करा दूंगा। ये नियम दे दो कि बुढ़ापा आएगा, और ये नियम दे दो कि बुढ़ापे में तुम असमर्थ होगे, बुढ़ापे में तुम्हारे हाथ पैर नहीं चलेंगे, ये गारंटी तुम दे दो, महाराज से मैं नियम वापस करा दूं। बोली महाराज जी ये तो कैसे कह दूं, कल ही मर सकते हो, कभी भी मर सकते, और बुढ़ापे में सभी के हाथ पैर रह जाए ऐसी तो बात नहीं है। तो क्यों भाई जी अभी से भ्रष्ट हो रही है, जब बुढ़ापा आए तब वापस करने आ जाना, नहीं आया तो बुढ़ापा आएगा, इतने साल तो कम से कम नियम पाल ले। आज 40 से 60-70 के पास बुढ़ापा आएगा, 30 साल का जो व्रत का नियम का पुण्य है ये तो कमा ले, ये कमाने से क्यों वंचित रह रही है। इतने साल के बाद से आज ही नियम तोड़ना। पर महाराज ने कहा बहुत जोर से ब्रह्मचारी ने, भाई जी कल सबको मरना है कि नहीं रे, पर बताओ, बोलते नहीं हो जोर से, तो सब आज ही मर जाओ ना, फंदे लगवाओ यहाँ। पहले बताओ सबको मरना है भैया कि नहीं, मुझे भी मरना है, ये पक्का है कि कच्चा, तो फिर क्यों ना आज ही मर जाए अपन। अच्छा दिन है 10 लाख क्षण पर्व का, मरना सबको एक दिन निश्चित है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम आज ही मर जाए। बस वो तिलमिला गई महिला, वो ऐसे आंखें फाड़ के देखती, बताया उन्होंने लोगों ने, वो कहने लगी महाराज जी हाँ बोलो मरना है कि नहीं, क्यों ना सब अपन, हम भी तुम्हारे साथ हैं बेटा। महाराज से भी कहते महाराज जी सबको कल मरना है, चलो आज ही मर जाएं, आज अच्छा शांति है, कोई रोग दोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, होश में, सब होश में हो ना, तो होश में मरना अच्छा है। यदि सबकी सहमति हो तो कल यहाँ मृत्यु महोत्सव की बात की जाए। बोलो माँ जी भाई जी, कल मरना है तो आज मरोगे, कल नियम टूटना है तो आज तोड़ोगे, कल बुढ़ापा आना है आज ही बुढ़ापा हो पाएगा, कल क्या होगा किसने देखा, आए भी या ना भी आए। तो महाराज जी देखो बुढ़ापा आ गया तो, बोले आ गया तो ही है ना, तो ही है, निश्चित तो नहीं है, बोले निश्चित तो नहीं है। उसने महाराज ठीक है ब्रह्मचारी जी आपने कहा मुझे समझ में आ गई, अब जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी तो मैं नियम पालूंगी जब तक पलेगा। महाराज जी भी बैठे थे पूज्य वीर सागर जी, उन्होंने कहा हाँ हाँ बेटा ये ठीक है, जब तक पले तब तक पालो। अब तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बीच में बेफालतू में मत तोड़ देना, कहीं बारात में जाओ तो। नहीं नहीं महाराज, उसकी भावना बहुत, क्या गजब का काम हुआ। वो व्रत उसने 2 साल ही चला होगा और उसके संतान की उत्पत्ति हो गई, लड़का। उसी बेटे ने मुझे अपनी माँ की कहानी सुनाई कि महाराज मैं जो जन्म हुआ है मेरी माँ के यहाँ कोई संतान का सवाल नहीं था, 15-20 साल विवाह हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया, लेकिन ब्रह्मचारी भूरामल की बदौलत
उन्होंने जो मेरी माँ को तर्क दिया, समझाया, उस तर्क से मेरी माँ समझ गई और आज मैं उस माँ का बेटा हूं जो महाराज के संबोधन से हुआ है, संबोधन से हुआ है। मैं वह और ऐसा बेटा हुआ, पूरी जिंदगी के अंतिम श्वास तक उसने अपने माँ का नियम पलवाया। बोलो, सुन रहे हो ना तुम लोग कान भरने वाले नियम लेने वालों से? ये कल किसने देखा है? कल का क्या भरोसा है? कल आएगा भी कि नहीं आएगा? ये संभावनाएं ज्यादा हैं कल दिन आए, ये संभावना कम है कि कल हमारे पास कोई कमाई होगी नहीं। किन किन को मालूम है कि आज जो हमारी कमाई है महाराज जी, कल दिख रहा है कि कल शायद नहीं होगी। 90% लोग आशान्वित हैं, आज है तो कल भी कम से कम नौकरी वाला तो पक्का है, और नौकरी में मैं सरकारी नौकरी वाला तो पक्का है कि जीवन भर वो आए तो कहीं जाने वाली नहीं है, वो तो मिलेगी मिलेगी। उसके बावजूद भी हम संग्रह करने का बाद, अर्थ पुरुषार्थ से धर्म नष्ट नहीं हुआ। अर्थ जिंदगी में जरूरी है आपके लिए, लेकिन उस जरूरी धन को जरूरत से अलग, जरूरत से अधिक इकट्ठा करने का भाव करना, ये है उत्तम शौच धर्म का नाश। अब बोलो, तुमने उठा करके पाप देखना, आपके पास भोजन था, आपने कहा इतना भोजन कल के लिए रख दो, और कल तुम खा पाओगे ये कोई नियम नहीं है। हो सकता है बिल्ली भी खा जाए, हाँ, हो सकता है कोई दूसरा खा जाए, लेकिन आप लोग, राणा प्रताप ने एक रोटी रख ली थी, एक क्षण बाद थाली में रखी थी, स्वयं नहीं खा पाए, बिलाव खा गया। इसी देवगढ़ के अंदर जब मूर्तियां चलती सुधरती थी ना, हमारे देवगढ़ के पहलवान पार्टी जो है ना, उनकी बदौलत से आज देवगढ़ की सारी मूर्ति उच्चासन पर बैठी है। ऐसा एक भी जबलपुर ललितपुर का जवान नहीं बचाता जिसके हाथ पैर में कोई चोट नहीं आई। और सेठ लोग आते थे, तुम्हारे वो सील चंदन वाले हैं ना, सबसे ज्यादा बनिया को भूख लगती है, उसका सब छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन टिफिन तो वहां ले गए। और सीलचंद मेरे सामने 2-3 लोग बाहर के बैठे थे, उनसे सबसे कहा यहाँ आओ, चलो अपन लोग सब भोजन करते हैं। कहाँ है यहाँ भोजन? दे बोलो नहीं नहीं, हम टिफिन लाए, टिफिन लाए। सबको बिछा लिया दरी बिछा करके, टिफिन तो कोई दूसरा खा गया था। ललितपुर के बच्चे थे, वो एक वीरेंद्र करके बच्चा था, वीरेंद्र भैया था। अब वो तो एक बार में 99 पूरी डकार जाए। अब बच्चों को भूख लगी है, दाऊ थे, लग गए टिफिन कहीं, और टिफिन में भर दिए छोटे छोटे पत्थर। अब ये सबको बैठाल करके बैठो सब लोग, और जैसे टिफिन खोला तो और सीलचंद जी का पारा गरम। महाराज जी, ये बच्चे यहाँ पर मूर्तियां उठा रहे हैं कि डिब्बा की पुड़िया चुरा रहे हैं चोर। तो मैंने उनको कहा, लोभ पाप का बाप बखाना, डिब्बे में पुड़ी नहीं थी, तुम्हारे लिए तो पाप थी, तुम्हारा तो लोभ था, इन बच्चों की भूख थी, ध्यान रखना। हालांकि खाना नहीं चाहिए, लेकिन ध्यान रखना। वो तो लोभ आपने कल के लिए,
देखना लोभ कितना बड़ा पाप है। लोभ पाप का बाप है। क्यों? रोटी खा लेना पाप नहीं है, पेट भर लेना पाप नहीं है, कल के लिए डिब्बा में रोटी बचा के रख लेना पाप है। वहां से शुरू हुआ। क्यों? संसार में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ऐसे भूखे बैठे हैं कि शाम तक रोटी नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे। वो एक रोटी के लिए तरस करके प्राणों की भीख मांग रहा है, और तुम्हारा कल के लिए डिब्बा भरा हुआ रखा है। वो डिब्बा नहीं है, वो जीव की बद्दुआ का डिब्बा है, हत्यारा है। क्योंकि उस रोटी से उसकी जिंदगी बच सकती है। डिब्बे में रख सकते हो आप, मना नहीं कर रहा हूं। पहले इस बात की भावना करो कि नगर में कहीं कोई भूखा तो नहीं मर रहा है। हमें तो कल खाना है, वो तो आज मर रहा है। उसकी बद्दुआ तो कम से कम नहीं आ जाए। ये लोभ है। एक मर रहा है, एक के पास रखा है। व्यापार करना कोई लोभ नहीं है। इधर अकाल पड़ रहा है, भुखमरी पड़ रही है, और व्यापारी ने सारा अनाज गोदामों में बंद कर दिया। जितना लेट खोलेंगे उतना कमाऊंगा, उतना कमाऊंगा। तो मार जान रहे हैं कि मर रहे हैं लोग। कमाने की बुराई नहीं थी, लेकिन उस समय पाप हो गया जिस समय लोग एक एक दाने को तरस रहे हैं, और तुम अपनी गोदामों का ताला बंद किए इसलिए कि आपको अब पैसा डबल मिलेगा। तो उत्तम शौच धर्म कहता है कमाओ, लेकिन कभी दूसरे की मौत पर नहीं, दूसरों के आंसुओं पर नहीं। जिस समय अकाल पड़ रहा है उस समय तुम कमाओ। व्यापार में जो मुनाफा थी, लेकिन दूना करने के लिए माल को रोकना और उधर लोगों का मरना, ये है उत्तम लोभ। मेडिसिन में हुआ अभी कोरोना में, वैक्सीन छुप गई, लोग मर रहे हैं। जितना मरेंगे उतना, बस आंसुओं पर गोदाम मत भरो, मौत पर डिब्बे में पुड़ी मत रखो। धन तुम्हारे पास है, तुम एफडी बना रहे हो, खूब कमाओ, दिन रात कमाओ, खूब कमाओ, कोई मनाही नहीं है। पाप कहां आ जाता है? तुम इधर एफडी बना के रख रहे हो, उधर एक अस्पताल में माँ अपने बेटी को पैसे के अभाव में निपुती हो रही है। जो तुम्हारा लाख रुपया तुम्हारे पास रखा है वो पाप नहीं है, लेकिन उस लाख रुपए से एक माँ निपुती होने से बच सकती है, एक स्त्री विधवा होने से बच सकती है, एक बेटे अनाथ होने से बच सकते हैं, एक जीवन दान मिल सकता है। तुम्हारे पास वो लाख रुपया कोई जरूरत के लिए नहीं रखा है, यूं पड़ा है। कैसा पड़ा है? यूं, कोई अभी आवश्यकता भी नहीं, निकट भविष्य में कोई जरूरत नहीं, यूं पड़ा है। आया था, चोरी का नहीं है, डकैती का नहीं है, पसीने की कमाई है, मेहनत से कमाया है, लेकिन 1 लाख रुपया आपका यूं पड़ा है। आ गया, पुण्य किया था आपने। अब वो 1 लाख रुपया, अभी तक शौच धर्म नष्ट नहीं हुआ था। जैसे ही तुम्हारे नगर में, तुम्हारे एरिया में कोई व्यक्ति यदि पैसे के अभाव में मौत की तरफ जा रहा है, अब वो लोभ, अब वो और शौच धर्म ऐसा नाश होगा कि तुम पर एक एक दाने को मोहताज हो जाओगे। कौड़ी को वो एफडी नहीं रखी है, वो लाख रुपया नहीं पड़ा है, वो एक गरीब की बद्दुआ का भंडार बन गया है। नकारात्मक ऊर्जा। जो 1 लाख रुपया बचा था, बहुत बड़े पुण्य से बचा था, बहुत से, अब वो 1 लाख रुपया तुम्हारे लिए बद्दुआ देना चालू कर दिया, बद्दुआ देना चालू कर। उसी 1 लाख ने जो तुम्हारे पास हर्ष से आया था, आनंद से आया था,
और वो तुमने डिब्बे में पैक कर दिया, तिजोरी में पैक कर दिया। अब वहीं से उसकी नकारात्मक ऊर्जा चालू, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा चालू होगी, वो 1 लाख रुपया जो रखा है उसको भोगने लायक भी तुम नहीं बचोगे। पूज्य गुरुदेव के एक समय सन 1980 की घटना है, नैनागिर की। पूज्यवर कातंत्र रूपमाला पढ़ा रहे थे, तो कातंत्र रूपमाला हम लोग के पास थी नहीं, शर्वार शुद्धि ग्रंथ चल रहा था, हम लोग के पास थी नहीं। उस समय इतने ज्यादा प्रकाशन जल्दी जल्दी होते नहीं थे, तो हम लोगों ने मंदिरों में छांटा, तो मंदिरों में मिल गया दोनों किताबें, हम लोगों ने रख ली। पहले हम लोगों का कुछ भी लेना पड़ता था तो आचार्य जी से पूछते थे, आचार्य जी इस मंदिर में लाइब्रेरी में फलाना ग्रंथ है, रख लूं? आप पढ़ा रहे हैं, काम आ जाएगा। उन्हें कहाँ से लाए हो? बोले लाइब्रेरी। कमेटी से पूछा, हाँ हाँ कमेटी ने तो कह दिया, कमेटी तो बैठी यार महाराज के लिए सब लाए, हाँ ले जाओ ले जाओ। बोले ये बताओ ये लाइब्रेरी में क्यों रखी है? तुम्हारे लिए रखी गई थी, पूछो उनसे कि यहाँ महाराज जी आएंगे, आचार्य विद्यासागर महाराज का संघ आएगा, उनके लिए ये किताब काम आएगी। नहीं ऐसा तो नहीं है, तो लाइब्रेरी क्यों बनाई? तुम्हारे लिए कि सबके लिए? सबके लिए, सबके लिए लाइब्रेरी बनाई। जिस दातार ने रखा था उसने सबके लिए रखा था, सबके काम आए, और तुमने उसको लेकर बस्ते में रख लिया तो कितना बड़ा पाप किया। ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा। जितने लोग इस मंदिर से जुड़े हैं, संसार में जितने साधु यहाँ आएंगे, जब जब वो लाइब्रेरी में वो ग्रंथ ढूंढने जाएंगे वो नहीं मिलेगा। वो कहाँ बंद है? तुम्हारे बस्ते में, तुम्हारे बस्ते में बंद है। तो तुम अकेले पढ़ रहे हो और इतने लोगों के लिए रखा गया था वो ग्रंथ, उतने लोगों को वो ग्रंथ से वंचित रह जाएंगे। और उस समय जो तुम्हारे लिए तत्प्रदोष निन्न हो, सारे ज्ञानावरणी कर्म बंद होंगे, तुम पढ़ पढ़ के मर जाओगे तो भी तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। वो ग्रंथ तुम्हें बद्दुआ देगा। इस पापी दुष्ट ने, मैं सबके लिए लाइब्रेरी में था और इसने अपने बस्ते में बंद कर लिया। इनका नहीं, ग्रंथ सबके लिए लाइब्रेरी का है। तुम्हें किसी ने भेंट किया है क्या? तुम्हें दिया है क्या? लाइब्रेरी का ग्रंथ है, वो सार्वजनिक है, सबके लिए है। तुम पढ़ो, और पढ़कर, उस समय फोटो कापियां भी नहीं होती थी, सन 80 में कहा थे, पढ़ो और वहीं रख दो, जहां से लाए वहीं रखना। तो बिना पढ़े भी तुम्हारा ज्ञान बढ़ जाएगा, और रख लिया तो पढ़ करके भी ज्ञान नहीं बढ़ेगा। ये लोभ है। जब जब लोभ किसी को होता है वो 100 लोगों का नुकसान करता है, तब कहीं तुम्हारा लोभ पूरा होता। कितना वो दिन अभी भी आ रहा। आचार्य ने ऐसा समझाया, नहीं किताब रखना नहीं, पढ़ लो, पढ़कर रख दो, तुरंत रख दो। पता नहीं किस समय तुम्हारे बिहार के बाद किसी को जरूरत पड़ जाए। लोभ नहीं। मैं पूछता हूं, सरकार ने जो नोट छापे थे तिजोरी में रखने के लिए कि बाजार चलाने के लिए, विनिमय के लिए? बोलो, तुम्हारे लिए कि सबके लिए? विनिमय, टर्नओवर चलता रहे, इसके लिए रखे थे। अब तुमने जो नोट रख लिया वो नोट तुम्हें बद्दुआ देगा। रे दुष्ट, मैं सबके हाथों में उपकार करने वाला था, तू भी अपना काम नहीं कर रहा है और मुझे तिजोरी में सब नहीं। जैसे कोई आपको जेल में बंद कर दे तो ना तुम किसी के काम आ रहे हो और ना तुम खुद का काम कर पा रहे हो। रिपीट करता हूं, जेल में बंद हुआ व्यक्ति ना किसी के काम आ रहा है और ना स्वयं के
काम आ रहा है। वो नोट बद्दुआरे तारे दुष्ट, तूने मुझे तिजोरी में जेल में डाल दिया। ना मैं किसी के काम आ रहा हूं और ना तू ही काम ले रहा है। उस समय वो नोट तुम्हें बद्दुआ दे रहा है, नकारात्मक ऊर्जा। आया था खुशी खुशी, आया था सुख देने के लिए। अरे बड़ा पुण्यात्मा जीव है, धर्मात्मा जीव है, बहुत है, चलो इसके बाद लक्ष्मी आती है अच्छा देकर। और जैसे ही तुमने उसको तिजोरी में बंद किया कि बद्दुआ चालू, उस नोट की बद्दुआ। जैसे तुम जेल में पड़े पड़े बद्दुआ देते हो, ऐसा वो नोट भी पड़ा पड़ा बद्दुआ देता है। और पड़ा हुआ नोट, मैंने कहा कमाया हुआ नोट शौच धर्म को नष्ट नहीं करेगा। उपयोग किया हुआ नोट शौच धर्म को नष्ट नहीं करेगा। शौच धर्म को कौन सा नष्ट कर रहा है? लोभ। वो रख दिया जो, वो बद्दुआ दे रहा है। और सबसे ज्यादा बद्दुआ उससे मिलती है, निकट भविष्य में भी कोई उपयोग की संभावना नहीं है। ये हो महाराज जी कल काम आएगा। देखो मकान बनना है, बेटा बिटिया की शादी करना है, बच्चे को पढ़ाई करना, कारण बताओ। तिजोरी में रखते समय कारण की सील लगाओ। ये नोट तुम किस लिए रख रहे हो? फिर 50% किस लिए रख रहे हो? ये संभावना है महाराज इसके लिए। कोई बात नहीं, 50% पाप खत्म होगा, 50% तो लगेगा, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। लेकिन फिर भी गृहस्थ है, देश वृत्ति होता है। एक पाप तो आपको लादनी नहीं है। आपका जब भी नोट आप संग्रह करें, तब तक ये पूछ लें ये काम कब आएगा, किस काम में आएगा। जो तुम सोच सको सोच लो, लेकिन उस नोट पर एक पर्ची चिपका देना, ये नोट तिजोरी में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मुझे 1 साल बाद मकान बनाना है, 1 साल बाद मुझे गाड़ी, 1 साल बाद 2 साल बाद मेरे बेटा बिटिया की शादी है, 1-2 साल बाद मेरे बेटे को व्यापार कराना है। नोट लगा देना उसमें। वहां तक मैं तुम्हें 50% माफ कराऊंगा, कमीशन 50% बचाऊंगा, 50% बचा लूंगा। और 50% में 4 गतियां हैं। 4 गतियों में 50% में तुम्हें नरक को त्रियंच जाने से बचा लूंगा। बनोगे तो मनुष्य देव बनोगे, क्योंकि आपने कारण बताओ को स्वीकार कर लिया। लेकिन यूं क्या करोगे? कोई ऐसी संभावना तो है नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं। फिर महाराज जी अब यूं क्या करोगे इसका? अब महाराज ये पूछो मत। आप तो एक बहुत बड़ा उद्योगपति मरा, अंत में 6 महीने शेष रहे थे। पहले उसने नई कंपनी डाली, और नई कंपनी डालने के बाद उससे पूछा आपने इतना कमाया, आप भारत के उद्योगपतियों में प्रथम हैं, अब आपकी उम्र ऐसी हो रही, नया प्रोजेक्ट डाल रहे, क्या करोगे इसको? बोले मैंने ये कभी सोचा ही नहीं, मैंने कभी इतना सोचने का मौका ही नहीं मिला कि इसका करूंगा क्या। मैंने तो ये सोचा है कमाने का मौका मिल रहा है तो कमाते जाओ, बस। मैंने सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया। मैं तो कमा रहा है तो आता गया। ऐसे व्यक्ति मर करके सीधे वहां पहुंचते हैं जहां एक कौड़ी भी नहीं। महानुभाव, जो यूजलेस धन है उसको तिजोरी में बंद मत करना, क्योंकि वो धन ही तुम्हें अभिशाप देगा। धन के उपयोग के लिए आया है, और तिजोरी में रखा हुआ धन उपयोगहीन है, वो जेल है। लक्ष्मी को जेल में मत डालना। जैसे तुम्हें कोई बिना काम के जेल में डाल दे, मोटिवेशन, वास्तु, नकारात्मक एनर्जी, तुम्हें यदि अपराध बिना कोई कसूर के जेल में डाल दे तो तुम्हारे परिणाम कैसे होते? जिसने डाला है उसको, उसके प्रति। ऐसे ही तुमने बिना कारण लक्ष्मी को तिजोरी में डाल दिया, बिना कारण, कोई लेना नहीं देना नहीं। वो लक्ष्मी भी नकारात्मक ऊर्जा देगी और ऐसा अभिशाप देगा कि तुम कल के दिन एक एक कौड़ी को तरस जाओगे। आज मैं उस लोभ पर प्रहार कर रहा हूं जो यूजलेस है।
सोचो ये नोट किस लिए छापा था रिजर्व बैंक ने। बाजार में आएगा, काम में आएगा, लोग अपनी आवश्यकताएं पूरी करेंगे। तुम आवश्यकताएं पूरी करो ना, कौन कह रहा है पुरुषार्थ पाप है? कोई आवश्यकताएं, जो आवश्यकताएं पूरी करो। अर्थशास्त्री जब बैठते हैं ना, चोरों को, डाकुओं को, जेब कतरों को बुरा नहीं मानते। पहले के राजा को लोग अपने राज्य में डाकू पालते थे। एक राजनीति है, कभी सुनी नहीं होगी, आज सुन लो। सच्ची राजनीति, कूट राजनीति है। चोरों को पालते थे, चोर बनाते थे, चोर बनाते थे, जेब कतरों को बनाते थे। क्योंकि चोर कहां छापा डाल, चोर कहां डाका डालता है? जिनके पास धन। उस सेठ के यहां धन रखा है, कोई काम नहीं आ रहा है, राजा कहता है चोर को भेजो, और चोर उस चोर के यहां चोरी करके लाएगा। तो चोर के यहां तिजोरी नहीं होती, वो तो नियम से बाजार में जाकर के, तुम्हारे यहां सोना रखा है, कोई काम का नहीं है, बरसों तक पहना भी नहीं, क्योंकि पहनो तो गर्दन कट जाए, रखा है। चोर उठा के ले गया, चोर कहां भेज देगा? अर्थशास्त्री में चोर सबसे ज्यादा मनी को बाजार में लाता है, क्योंकि सेठ के यहां तो पड़ी हुई है और वो चुरा करके बाजार में ला देता है। इसलिए अर्थशास्त्री चोर को अच्छा मानते हैं, क्योंकि उसने बाजार में ला दिया। और यही तो आज, पहले राजा चोरी तैयार करते थे, उसी का नाम है छापा। छापा किसका नाम है? पड़ा है व्यर्थ का, जाके छापा डालो और बाजार में लाओ उस पैसे को विनिमय का। क्योंकि विनिमय के लिए छापा था नोट, और तुमने करोड़ों करोड़ रुपया छापा में, 100 करोड़ 10 करोड़ रुपया निकल रहे हैं। उनसे पूछो इतना काम कब आओगे, क्या करोगे? बोले कोई काम नहीं। उनके यहाँ जो पैसा निकलता है उसकी जिंदगी में तो काम आने वाला नहीं है। वो है सबसे बड़ा लोभ। बंधु, आज का धर्म, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे लिए घातक, तुम्हारा मकान तुम्हारे लिए घातक, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे प्राण ले रहा है, तुम्हें बद्दुआ दे रहा है, आपका बेटा बाप को बद्दुआ दे रहा है, आपकी पसीने की कमाई आपका नाश कर रही है। ये है उत्तम लोभ धर्म, निकृष्ट कहो, निकृष्ट लोक धर्म, उत्तम शौच धर्म का विरोधी। तुम्हारा धन वो बद्दुआ दे रहा है। और ऐसे शास्त्रों में आया, ऐसे करने वाले लोग नियम से, मैंने यही सोचा कि बहुत धनवान लोगों को ही नरक क्यों भेजा गया? उमा स्वामी ने किसी पापी को नरक नहीं भेजा, किसी हिंसक को नरक नहीं भेजा। बड़ी गजब की बात है महानुभाव। पूरे तत्वाल सूत्र में जब नरक आयु के बंध की बात आई तो कहते जो मांसाहारी है वो नरक जाएगा, जो शराबी है वो नरक जाएगा। जाते हैं नरक, इसमें कोई संदेह नहीं, उनकी बात अलग है। लेकिन किसको नरक भेजा? कोई पापी व्यसनी नहीं दिखे उनको नरक भेजने के लिए। उन्होंने कहा वहवारंभ परिग्रह तुम नारक श्वेषा। आज का दिन अमीरों का दिन है, आज का दिन अमीरों का प्रवचन है, आज का दिन अमीरों को संभाल रहा है। जिनके यहाँ जितना बड़ा व्यापार है उसको उतना ही बड़ा आज का दिन समझना है। जिसका सबसे ज्यादा पुण्य है, माटी को छूता है, सोना होता है, धन दौलत जिनके हाथों में हमेशा बनी रहती है, उनका दिन है। आज कोई दुश्मन तुम्हें बद्दुआ नहीं देगा, आज दुश्मन तुम्हें कभी भी विनाश नहीं कर सकेगा। आज तुम्हारा खुद का पुण्य तुम्हारा विनाश करेगा। आज तुम्हारे पाप कर्म का उदय, पापी आज फ्री हैं, पापियों का कोई पाप कर्म उसका नाश नहीं करेगा। गरीब की गरीबी कभी नाश नहीं करेगी, भूखा का कभी नाश नहीं होगा। आज भूखा दुर्गति नहीं जाएगा, आज गरीब दुर्गति नहीं जाएगा। आज जो बीमारों से परेशान है, मन से, वचन से, कायल से, सबसे परेशान है, वो दुर्गति नहीं जाएगा। दुश्मन का सताया हुआ है, वो दुर्गति नहीं जाएगा।
आज दुर्गति वो जाएगा जिसका सबसे ज्यादा पुण्य का उदय है। जिस कार्य में हाथ डालता है उसी में सोना निकलता है, चारों तरफ से पुण्य की पवार है। जिसके जितना बड़ा धंधा होगा, व्यापार होगा, 1 से 2 हर साल एक नई फैक्ट्री बढ़ती है, हर साल नई फैक्ट्री बढ़ती है, हर साल नया धंधा बढ़ता है। इतना इनकम है, क्या करें? पुण्य का उदय है। आज उत्तम शौच धर्म आया है बड़े आदमी को बचाने के लिए। बड़े आदमियों के मुनिराज को कहा, इन बड़े आदमी को संभालो। तुम लोग सोचते हो कि हम लोग बड़े आदमी को समय देते हैं, तो गरीब लोग सोचते हैं महाराज तो पैसे वालों के हैं। अरे भैया, अरे भैया, बड़े आदमियों को इसलिए समय देते हैं, गरीब तो मर भी जाएगा तो नरक नहीं जाएगा क्योंकि गरीब था। दुखी आदमी मर भी जाएगा तो नरक नहीं जाएगा क्योंकि वो दुखी था। नरक वे जाते हैं जो सबसे ज्यादा सुखी हैं और अमीर हैं। मैं पूछता हूं, 2 व्यक्ति कीचड़ में चल रहे हैं, तुम अकेले हो, एक की सहायता कर सकते हो। एक व्यक्ति के सिर पर भार है और एक व्यक्ति खाली है और आप अकेले हैं, आप किसकी सहायता करेंगे? बोलो ना, सबकी राय बताओ। भार है। इसी प्रकार हम साधु लोग अकेले हैं, गरीब खाली है, गरीब खाली है और अमीर की पालरी भरी है। दोनों कीचड़ में जा रहे हैं, बोलो मैं किसकी सहायता करूं? भरी पालड़ी नीचे जाती, खाली ऊपर जाती है। इसी बात को तुला हमें स्पष्ट बतलाती है। पूज्याचार्य महाराज की पंक्ति। अब बोलो, वो नीचे जाएगा क्योंकि भरा पालड़ी है। अब मैं किसको बचाऊं? बोलो ना, किसको समय दूं, किसको उपदेश दूं? क्योंकि वो नरक जाने वाला है। इसलिए महावीर ने अपने भक्तों में सबसे ज्यादा उनको उपदेश दिया जो नरकगामी थे, पुण्य के बल पर। पाप कर्म के उदय से दुर्गति होती है वो इतनी खतरनाक नहीं है, पुण्य कर्म के उदय से जो दुर्गति होती है वो बहुत खतरनाक होती है, सीधा नरक है। क्योंकि पुण्य बहुत परिग्रह किसके काम, किस कर्म के उदय से आएगा? पुण्य कर्म के उदय। बहुत मकान, बहुत पैसा, बहुत फैक्ट्री, पाप कर्म के उदय से कि पुण्य कर्म के उदय से? बस वो है खतरनाक। बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यैषा। क्या उमा स्वामी ने सूत्र ढूंढा है गजब का। हे अमीर लोगों, तुम्हारा खतरा है, तुम चेत जाओ। जिसके यहां आज कमा रहा है, आज खा रहा है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो कर्म ने उसे उत्तम शौच बना दिया। आज कमा रहा है, शाम को सब खा के सो जाता है। लेकिन तुम्हारा खतरा है कि तुम कमाने के बाद इतना कमा लेते हो कि वो सुरजर बैंक के खातों में जमा पड़ा है यूं, वो बद्दुआ दे रहा है, पड़ा है यूं बद्दुआ दे रहा है। जैनियों के यहाँ एक वास्तु में सूत्र आता है, मकान के अंदर कोई कबाड़ा है, फूटी घड़ी है, टूटा चप्पल है, जैनी रख लेते हैं। तुम्हारे पास 10 जोड़ी जूते हैं, वो पाप नहीं है। 10 जोड़ी होना नहीं चाहिए, 1-2 जोड़ी काफी है, कोई पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप है कि तुम्हारे घर में कहीं कबाड़ा तो नहीं है। आपने भी वो जूता चप्पल रख दिया प्लास्टिक का, बरनी लेंगे, बरनी। वो लोभ है। अब पहना हुआ चप्पल आपने साल भर रखा, पहना, कोई पाप नहीं हुआ। लेकिन टूटने के बाद आपने जो रख दिया लोभ में, वास्तु स्पष्ट कहता है घर में कबाड़ा का स्थान नहीं होना चाहिए। और कई कबाड़े तो ऐसे होते हैं जिनका कोई काम नहीं, अभी डाल दो, कभी क्या काम हमारा ये तो पता नहीं है। महानुभाव वो बहुत नुकसान करता है, बहुत नुकसान करता है, बहुत नुकसान। तुम 10 रुपए की बरनी के लिए एक जूते रखे हो, वो तुम्हें लाख रुपए से राख लगाएगा पड़ा हुआ कबाड़ा। इसलिए पड़े हुए कबाड़े में जो नोट हैं, कबाड़े में पड़े हुए नोट हैं,
क्या नाम दिया मैंने? कबाड़ा किसे बोलते हैं? आप परिभाषा बनाओ। जो काम नहीं आता है, जिसका काम भविष्य में भी कोई संभावना नहीं है, ऐसे जो चीज पड़ी हो वो सब कबाड़े में आएगा। चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे नोट हो, चाहे मकान हो, चाहे खेत हो, चाहे प्लाट हो। एक कबाड़ी हो, सुनो, मैं तुम्हारे उपयोग की कोई बात पे आक्षेप नहीं कर रहा हूं। कबाड़ा कहीं तिजोरी में नोट कबाड़े का रूप तो नहीं ले लिया है? कहीं तिजोरी में रखे हुए नोट ने कबाड़े का रूप तो नहीं ले लिया है? कहीं सोना चांदी रखा हुआ कबाड़े का रूप तो नहीं ले रहा है? ये सबसे बड़ी सावधानी रखना है। और कबाड़े का रूप मैंने बता दिया, आगे कोई संभावना उपयोग की नहीं है। यूं पड़ा है, एडजस्टिंग, एडजस्ट पड़ा है यूं, क्या करूंगा? बंधु कबाड़ा हटाओ। चाहे वो कबाड़ा लोहे का नहीं होता है, कबाड़ा सोने का भी होता है, कबाड़ा चांदी का भी होता है, कबाड़ा नोटों का भी होता है, कबाड़ा कपड़े का भी होता है, कबाड़ा रोटी का भी होता है, कबाड़ा पता नहीं किन किन चीजों का होता है। बस कबाड़े से बचाने का नाम है उत्तम शौच धर्म ग्रस्त का। मुनियों का शौच धर्म अलग है। यदि उत्तम शौच धर्म के दिन कबाड़ा हटाओ, बस कबाड़ा हटाओ। कमाना कोई व्यर्थ नहीं, नोट रखना कोई व्यर्थ नहीं, बस वे नोट कबाड़ा का रूप न ले लें। जिस दिन से कबाड़ा का रूप हुआ, तुमने नोट तिजोरी में रख रहे हो, क्या कहूं, यूं पड़े रहेंगे। बस सावधान, आज का प्रवचन, वो नोट की गिट्टी आपको बद्दुआ देगी। उसी समय से जैसे ही आपने कहा डाल दो, पड़ी रहेगा यूं। बस अब आपकी बहुत बड़ा महानुभाव, गरीब को आशीर्वाद दूंगा कल अमीर बन सकता है। बुरे कर्म वालों को अभिषेक कराऊं शांति धारा तो उसके बुरे दिन टल सकते हैं। लेकिन जिसके स्वयं के पुण्य ने, स्वयं के नोट ने अभिशाप दिया हो, उसको बचने का कोई उपाय दुनिया में नहीं है। इसलिए अपने पुण्य का अभिशाप मत लेना, अपने आप का वो कबाड़ा मत बन देना। ये है लोभ, ये है लोभ। उपयोगिता के लिए धन आया। और भी ऐसी कितनी वस्तुएं हैं अभाव में। ये लोभ, पहला लोभ, ये इस प्रकार के लोभ से हम बहुत जल्दी बच सकते हैं, बहुत जल्दी बच सकते हैं। अन्यथा ध्यान रखना, बड़े बड़े चक्रवर्ती रावण जैसे आज कहां पड़े। महाराज आ रहा है तो मैं क्या करूं? आप तो कह देते हो कोई मैं डाका डाल रहा हूं क्या? अब माटी होकर सोना बन गया तो क्या करूं बताओ महाराज, क्या करूं? सोने को घूरे फेंक दूं क्या? आप तो कहते नहीं नहीं गुस्सा मत हो, मुझे मालूम है आज सबसे ज्यादा बड़े आदमी चिड़चिड़ापन आ रहा है। नहीं, उपयोग करो, कबाड़ा मत बनने दो। ऐसा उपयोग करो, ऐसा उपयोग करो, ऐसा उपयोग करो कि हमारा क्षेत्र बन रहा है। क्षेत्रपाल जी यहां ले आओ ना। कबाड़ा मत बनने दो। कबाड़े की कोई भी चीज बन पाए, मैंने कल भी कहा था, समय का कबाड़ा, समय को कबाड़ खाना मत बनने देना, समय को कबाड़ खाना मत बनने देना, धन को कबाड़ खाना नहीं बनने देना। कल कहा था शायद, समय का कबाड़ खाना। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको सूर्य उदय के पहले से सूर्य अस्त तक एक समय का समय नहीं है, कोई समय नहीं। बेचारे मजदूर हैं, चौकीदार हैं, 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं। अपने बच्चों के साथ भी बैठने को समय नहीं है, रोटी खाने तक का समय नहीं, टिफिन ले जाते हैं। और टिफिन खाने का भी समय नहीं, कई बार टिफिन। ऐसे लोग दुनिया में हैं। तुम्हारा आज एक टाइम बच गया है, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। आज एक टाइम बच गया है। आज के टाइम की छुट्टी हो गई है। गए थे ड्यूटी पर, लेकिन पता चला आज छुट्टी का दिन है। बस उस छुट्टी के दिन को कबाड़ा मत बनने देना। वो तुम्हारी बचत में से बचा है,
आज उस दिन मत सोना, उस दिन पाप मत करना, उस दिन कहना इसको कबाड़े को क्या करूं, आज छुट्टी का दिन है, कोई काम नहीं, यूं बस आज तुम्हारा विनाश है, आज तुम्हारा अमंगल है, आज तुम्हारा अशुभ दिन है, क्योंकि आपको 1 घंटा बच गया, 1 घंटा बच गया। आपका कितना पुण्य है, एक वही आपके बाजू में रह रहा है, उसका 1 मिनट भी नहीं बच रहा है, 1 मिनट भी नहीं बच रहा है, और तुमने कितना पुण्य किया, वही कार्य तुम्हारा 11 घंटे में हो गया, और उसका 12 घंटे भी कम पड़ रहे हैं, उसके 12 घंटे भी कम पड़ रहे हैं, और वही कार्य तुम्हारा 11 घंटे में हो गया। अब वो 1 घंटे को कबाड़ा मत बनने देना। अब मस्ती यूं 1 घंटे क्या करोगे, बोले यूं यूं, नहीं, एक घंटे को कबाड़ा नहीं बनने देना। यह 1 घंटा मुझे बचा है, मैंने कितना पुण्य किया प्रभु कि मेरा काम 11 घंटे में हो गया, 1 घंटे बचा है, ये 1 घंटे बचा है, ये मैं अभी अभिनंदन नाथ भगवान के सामने भक्तांबर पढ़ूंगा। कबाड़ा नहीं बनने दिया, बल्कि 11 घंटे कर्म की मार में गुजारे हैं, 1 घंटा आपने भगवान के नाम पर गुजारा है। कबाड़ा मत बनने देना, समय का कबाड़ा नहीं करना। 1 घंटा महत्वपूर्ण है, 1 मिनट भी मिल गया तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। उस 1 मिनट को कबाड़ा, उस 1 मिनट को यदि तुमने 1 मिनट को कबाड़ा बनने दिया, बस यही उत्तम शौच धर्म खत्म हो जाएगा। 1 घंटा जो बचा है, इसलिए मैंने एक बार कहा था कि सब लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो। महिलाएं भी कहती हैं, पुरुषों से कहती हैं कि हमारे पास आपको उलायना दे दी, कौन सी रोटी बनाने वाली लगा दी, कौन सी बर्तन मांजने वाली लगा दी। ये उलायना होते, थोड़ा हाँ भर दो, थोड़ा हाँ तो गर्दन तो हिला दो रे, हो नहीं हिलाओगे तो हम उदाहरण देके मैं किसी को खड़ा और कर दूंगा कि बोल तेरी पत्नी ने कभी ये कहा। ऐसी एक भी शायद पुरुष होगा जिसकी पत्नी ने कभी ये नहीं कहा हो, कौन से सुख दे दिए। पता, जिसकी पत्नी ने कभी ये 2 बातें नहीं कही हूं, कौन सा सुख दे दिया। एक, दूसरी, तुम तो पक्के भुलक्कड़ हो। ये 2 बातें किसी की पत्नी ने जिंदगी में कभी नहीं कही हो, वो हाथ उठाए। गड़बड़ मत करना, मैं पूछ ही लूंगा। यानी सब बुद्धू ही बैठे। दुनिया में पास का सर्टिफिकेट मिलता है और पत्नी का तुम्हें बुद्धू का सर्टिफिकेट मिलता है। तुम तो भुलक्कड़ हो, किसी दिन हमें भी भूल जाना। व्यंग होता है। और अक्सर का जब लड़ती है तो एक ही बात करी, कौन सा। मेरा महिलाओं से कहना, अभी मैंने प्रवचन में भी कहा था, इनसे कहने से कुछ नहीं होगा, ये बेशरम है और ये मजबूर है। 2 चीजें हैं, या तो बेशरम है, अरे कहती है तो बकती रहती है, और या फिर मजबूर हैं, वो नहीं कर सकते। 2 ही चीजें, या तो मजबूर है, उनकी इतनी इनकम ही नहीं। उत्तम शौच धर्म कह रहा है, हम कह रहे हैं यहां कहो तो कुछ बात, तुम्हारी बात की इज्जत रह जाएगी, भगवान के सामने तुम्हारी इज्जत रह जाएगी। बस एक प्रश्न का जवाब सोच के जाना, महाराज के पास, भगवान के पास, उत्तम शौच धर्म के साथ। भगवान से कहना, भगवान आपकी भक्त होकर के इस प्रकार का हो जाए। भगवान कहेंगे हो जाएगा। और एक प्रश्न का जवाब दो, जो समय आपका रोटी बनाते बीतता है, गृहस्थी में बीतता है, वो सब नौकर करेंगे, उस समय तुम क्या करोगे। बहुत बार दे चुका हूं ये मौका, शास्त्रों में लिखा है, आपको चक्रवर्ती की रानियां बना चुका है ये धर्म। किन की रानियां? शेठों की रानियां बन चुके हो तुम। सब नौकर चाकर सब थे तुम्हारे घर में, पूरी फाइल तैयार है, लेकिन एक मात्र के कारण
तुम्हारा कार्य नौकरों ने किया, उस समय को तुमने कबाड़ा बना दिया, कबाड़ा बना दिया, पाप में गमा दिया, पापों में गमाया। इसलिए कर्म ने अभिशाप दिया कि इससे अच्छा तो है कि तुम्हारा काम नौकर करे और तुम बाजार में पाप करो, दुनिया के पाप करो, इससे अच्छा है। कर्म ने कहा इसकी ऐसी किस्मत बनाओ कि सब कार्य इसको स्वयं करना पड़े। ये बहुत फायदे का काम है, बहुत फायदे का। कबाड़ा न मत बनने दो। यदि तुम्हारे यहाँ कोई काम नौकर लग रहा है, उस समय तुम, अपन तो फ्री, हमारा तो सब काम नौकर करते हैं, तो तुमने उस समय को कबाड़ा बना दिया। महानुभाव, वो काल है, ऐसा अभिशाप देगा कि रे दुष्ट, तुझे जिंदगी में सोना भी नसीब नहीं होगा। ऐसे तेरे लिए बनाऊंगा कि रात रात भर ड्यूटी दे करके थक जाएगा तो भी सोने का मौका नहीं मिलेगा। तूने काल को कबाड़ा बनाया था। इसलिए जब भी तुम्हारा कोई काल बने, उसको कबाड़ा मत बनने देना, उस काल का लोभ मत करना। जो बचा हुआ काल है उसमें व्यस्त हो जाओ और ऐसा काम करो। कर्म तो व्यस्त करेगा तो तुमसे मजदूरी कराएगा। तुम धर्म में व्यस्त हो जाओ, धर्म ऐसा व्यस्त करेगा कि तुम्हारे दोनों हाथ में भक्तांबर भी होगा, भगवान को समय निकल आएगा और तुम्हारा उत्तम शौच धर्म पड़ जाएगा। काल का लोभ नहीं, काल का लोभ नहीं। काल को कबाड़ा मत बनने दो, क्षेत्र को कबाड़ा मत बनने दो। ये पृथ्वी तुम्हारे लिए है, खूब उपयोग करो, खूब खेती करो, लेकिन क्षेत्र को कबाड़ा मत बनने दो। कोई बाड़ा पड़ा है, किस लिए, किस लिए पड़ा है? महाराज जी बेटा बड़ा होगा तो वो यहाँ दुकान खोलेगा, कोई बात। महाराज जी इसके लिए पड़ा है। ये खेत किस लिए पड़ा है? ये प्लाट किस लिए पड़ा है? क्षेत्र का लोभ। उस प्लाट को तुमने क्या बना रखा है? कबाड़ा। कबाड़ा किसे कहते हैं? परिवार से बीच बीच बनाते जाना। जो किसी काम ना आवे और पड़ा रहे उसको बोलते। बोलो कितने अमीरों ने कितने प्लाट कबाड़े में डाल रखे हैं। उनसे पूछो ये क्या काम में आया? बोले महाराज यूं यूं पड़ा है। आज वो दुनिया में लोग हैं जिनकी किस्मत में रहने के लिए एक गज जगह नहीं है, और तेरे पुण्य ने इतनी जगह दे दी कि तू जिस मकान में रहता है उससे 4 प्लाट और पड़े हैं। कितना पुण्य तेरा, कितना अमीर है तू। अब तेरी अमीरी तुझे बर्बाद कर देगी क्योंकि उन्होंने 4 प्लाट कबाड़े में पाड़े हैं, और एक कबाड़ा, वो खेत, वो प्लाट, वहीं से बददुआ दे रहा है। पृथ्वी माँ है, पृथ्वी दुनिया की उपयोग की चीज है, और तूने किसमें डाल दी? बोलो पृथ्वी की कीमत क्या है? घंटा घर में कितने रुपया फुट है? घंटा घर पे लाख रुपया फिट है, और उसमें लोग इतनी सी दुकान में आजीविका चला रहे हैं। हमने दुकानें देखी, 5-5, 8-8 फुट की दुकानें हैं, उसी में बैठे रोजी रोटी कमा रहे, और तेरे यहाँ पृथ्वी कबाड़े में पड़ी है। महानुभाव, महानुभाव, उत्तम शौच धर्म कहता है क्षेत्र को, पृथ्वी को कबाड़ा मत बनने देना। प्लाट लो, तुरंत लगा लो, ये प्लाट मेरे इस काम आएगा, ये प्लाट में भविष्य में बेच करके हमारे इस काम आएगा, हमारे बेटे के काम, कोई भी करो, लेकिन यूं कबाड़ा मत बनने दो कि यूं डाल लिया कबाड़ा का। वो खेत वहीं से अभिशाप देगा और ऐसा कर्म बंधेगा कि तेरे पास एक गज भी जगह नहीं होगी जहां तू रह सके, क्योंकि तूने एक बार क्षेत्र का कबाड़ा बनाया था। स्वयं को कबाड़ा मत बनने देना। तुम बहुत कीमती हो, पुण्यवान हो जैनियों, तुम जैनी हो। जैनी बहुत मूल्यवान होता है, तुम्हारी जिंदगी बहुत मूल्यवान है। अपनी जिंदगी को कबाड़ा मत बनने देना। मैं तो किसी काम का ही नहीं, मैं तो किसी काम का ही नहीं, मेरी तो कोई बकत ही नहीं है। मेरा तो जीना और नहीं जीना बेकार है।
मैं तो बस जी रहा हूं, जिंदगी का भार ढो रहा हूं। मत गलती करना, अपनी जिंदगी को कबाड़ा मत बनने देना। कोई काम के नहीं तुम, कोई काम के नहीं, तुम्हारा कोई मूल्य नहीं, तुम्हारे मन का कोई मूल्य नहीं, तुम्हारी आंखों का कानों का कोई मूल्य नहीं। महानुभाव, जिंदगी को कबाड़ा मत बनने देना। यदि जिंदगी को कबाड़ा बना दिया तो तुम्हारी ऐसी दशा होगी कि एक श्वास में 18 बार जन्मोगे और मरोगे। अब मेरा जीना ही बेकार है, इसलिए चलो सुसाइड कर लेते हैं। अब जीने से क्या फायदा, हम कोई काम के तो है नहीं, कोई मतलब ही नहीं जिंदगी का। अपनी जिंदगी को कबाड़ा मत बनने देना, क्योंकि जिसने जिंदगी को कबाड़ा बनने दिया वे जाकर के एक श्वास में, पूज्यवर रविशरण महाराज ने 2 श्लोक लिखे हैं। जिन्होंने अपनी जिंदगी को कबाड़ा बनाया, जिन्होंने कहा मेरी जिंदगी कोई काम की नहीं है, और जैन है उच्च कुल में, जिस कुल में जन्म लेने के लिए, जिस जाति में जन्म लेने के लिए सौधर्मेंद्र तरसता है, जिस समझने के लिए, जिस जैन कुल में जन्म सौधर्म तरसता है, जिसमें कुल में जन्म लेने के लिए तुम्हें मुनि बनने का अभाव मिला, जिस जाति में, जिस पर्याय में जन्म लेने के तुम भगवान बन सकते हो, क्या है तुम्हारी पर्याय? कितनी मूल्यवान मनुष्य पर्याय है। नर से 84 लाख योनियों में कौन सी पर्याय है जो भगवान बन सकती है? इतनी मूल्यवान पर्याय को तुम कह रहे कुछ नहीं। ये पर्याय तुम्हारी मुनि बन सकती है, जगत पूज्य मुनि परमेष्टि। तुम कह रहे हो मेरी पर्याय का मूल्य? इस पर्याय कुल में जन्म लेकर तुम भगवान का अभिषेक कर सकते हो, भगवान की पूजा कर सकते हो, भगवान का मंदिर बना सकते हो, भगवान की मूर्ति बैठा सकते हो, और तुम कह रहे हो मेरी। जैनियों से खास तौर से कहना है, मेरे प्यारे जैनियों, अपनी जिंदगी को कभी कबाड़ा मत बनने देना। कभी ये महसूस नहीं करना मेरी जिंदगी बेकार है, क्या मतलब है। नहीं, हमेशा ये कहना मेरी जिंदगी का एक एक क्षण मूल्यवान है, मेरा मन मूल्यवान, मेरी आंखें मूल्यवान, मेरे कान मूल्यवान, मेरा मन अनमोल है, क्योंकि हमारा मन भगवान का ध्यान करता है, इसलिए मेरा मन अनमोल है। मेरी आंखें अनमोल है, प्रतिदिन भगवान का दर्शन करते हैं हम। मेरा मुख अनमोल है कि प्रतिदिन भक्तांबर पढ़ते हैं हम। मेरे कान अनमोल हैं कि महाराज का प्रवचन सुनते हैं। मेरे हाथ अनमोल हैं कि भगवान का अर्घ्य चढ़ाते हैं। मेरे पैर अनमोल है क्योंकि सम्मेद शिखर की वंदना करते हैं। मेरा जीवन अनमोल है कि हम शिविर में शिवरार्थी हैं। मेरा जीवन अनमोल है कि हम 10 लाख क्षण पर्व मनाते हैं। बस इतना मूल्यवान बना दो, इतना मूल्यवान बना दो कि तुम्हारे जीवन से बड़ा मूल्यवान दुनिया का कोई है ही नहीं। सौधा रविंद्र भी कह दे, कहाँ लगता है तेरा जीवन? सुनो रे जैनियों, शिवरार्थियों, सौधा रविंद्र कहे देखो मैं कितना, मेरा जीवन देखो, कह देना तुम कहाँ लगते हो, नाखून का मैल नहीं है रे। बोला कैसी बात कर रहा है? बोले तू मेरे जीवन के सामने कहाँ लगता है? ध्यान रखना मैं सौधर्मेंद्र हूं, पूरे जम्मू द्वीप को पलट दूंगा। बोले ज्यादा अहंकार मत कर, मालूम तेरा मूल्य है? क्या तू अपनी जिंदगी में कभी भगवान का मंदिर बना पाएगा? अगर नहीं बना पाऊंगा। क्या तू कभी मुनिराज की अंजलि में हार दे पाएगा? नहीं दे पाऊंगा। क्या तू कभी शिविर में भर्ती हो पाएगा? नहीं हो पाऊंगा। क्या तू कभी भगवान बन सकेगा? नहीं बन सकूंगा। क्या कभी तू मुनि बन सकेगा? सौधर्म कहेगा आई सी। बोल बोल, अनमोल बना दो रे अपने जीवन को, कबाड़ा मत बनने दो। बहुत अनमोल हो, बहुत अनमोल हो। जैन कुल में जन्म लेने बता रहा है, संसार के सबसे ज्यादा अनमोल जीवन है तेरा, तभी तेरा जैन कुल में जन्म हुआ। अनमोल, कबाड़ा मत बनाओ, ना दिमाग को कबाड़ा मत बनाओ। व्यर्थ में दिमाग में यहाँ वहाँ की बातें सोचे जिनसे कोई लेना ना नहीं। जिंदगी को कबाड़ा में, अब मैं दिमाग को कहूँ, दिमाग को कबाड़ा मत बनाना। कबाड़े की परिभाषा क्या है? बोलो ना, जिसका कोई, तो दिमाग में ऐसी बातें मत लाओ, ऐसा मत सोचो जिसका कोई मतलब नहीं है।
कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लाभ नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी दिमाग को कबाड़ा मत बनाओ। तुम जैनी का दिमाग है, अनमोल है, अनमोल। जैनी जिसके संबंध में सोच लेता है सारे जगत को सुखी कर सकता है। जैनी का दिमाग वो है। जैनी जिसके संबंध में मन में सोच लेता है सारे जगत के आंसू पहुंच सकता है। तुम्हारा दिमाग अनमोल है। इन आंखों को कबाड़ा मत बनने देना। कबाड़ा किसे कहते हैं? जिसका कोई, बस इन आंखों से वो मत देखना जिसका कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब ना मुझे लाभ है ना तुम्हें लाभ है, किसी को क्या देख रहा है? बोले यूं। आंखों को कबाड़ा मत देना। जैनी की आंख है, शिवरात्रि की आंख है, अनमोल है, अनमोल। सौधर्मेंद्र से भी बड़ी आंख है। सौधर्मेंद्र का अवध ज्ञान भी वो काम नहीं कर सकता जो तुम्हारी आंख। कानों को कबाड़ा मत बनने देना। बैठे हो, क्या सुन रहे हो? भाई कबाड़ा किसे कहते हैं? जो यहां मांगे, जो तुम सुन रहे हो, इससे क्या लाभ है? यूं पड़ोसी की बहू से सासू सुनाई है, उसके घर में क्या लाभ है? सासू माँ मंदिर में बैठी महिलाएं सुनती रहती ना। हाँ, और क्या तेरी क्या लाभ क्या है? तुम्हें कुछ समझ मिल जाएगा तुम्हारे। यूं इन कानों को कबाड़ा मत बनने देना। ये जैनी के कान हैं, ये जिंदगी के कान हैं। इन कानों में इतनी ताकत है कि सुनकर के सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। देशना लब्धि, देशना लब्धि। इन कानों से गुरु के वचन सुने जा सकते हैं। इन कानों को कबाड़ा मत बनने देना। वे बातें मत सुनना जो तुम्हारे लिए कोई काम की नहीं है। मुंह को कबाड़ा मत बनने देना है। तुम्हारे मुंह में तो वो ताकत है रे कि पूनम अमावस्या को पूनम बोल दो तो षष्ठी के नियम बदल जाएंगे। अमावस्या को भी पूनम हो जाएगी। हुआ ऐसा? पूनम। तुम्हारा मुंह बहुत जबरदार है, बहनी का मुंह है। इस मुंह से, इस मुंह को कबाड़ा मत बनने दो। कुछ भी बोले जा रहे हो, क्या लाभ है बोलने से? क्यों बोल रहे हो? गप्पे कर क्यों बोल? और बोले महाराज जी यूं मुंह को कबाड़ा मत बनने देना। मुंह को कबाड़ा मत बनने देना। इसी प्रकार जिंदगी की एक एक वस्तु को कबाड़ा मत बनने दो। परिवार को कबाड़ा मत बनने देना। पड़े हैं परिवार में, नहीं, परिवार का उपयोग करो। और किसी भी चीज में, धन की बात जो मैंने कही थी, कबाड़ा नहीं। ऐसा क्षेत्रपाल मंदिर बन रहा है, अभी कल परसों चर्चा चल रही थी। मैं आता हूं किसी क्षेत्र पर इसलिए, लोग मुझे बुलाते हैं इसलिए कि महाराज अब आएंगे, इस बार पूरा फिनिश हो जाएगा। हैं? अंचल बैठा है कहीं? ये मात इसलिए महाराज को बुलाता है कि महाराज आप चलो, बहुत दिन हो गए, आप काम को पूरा करा दो। और सबको मालूम है कि महाराज पहुंच जाएंगे तो काम पूरा। सही है ना? सही है ना? और बेटा मेरी कुंडली में कुछ और लिखा है। एक रकील है, एक रकील है, रकील है, एक रकील है। आज देखिए हमने कि हम जहां पहुंचेंगे, पुराने काम तो होंगे सो होंगे, नए काम इतने होंगे कि पुराने 4 आना थे और नए 12 आना हो जाते। हर क्षेत्र में, जो क्षेत्र बिजौलिया वाले मुझे लगा महाराज जी चलो एक बार बाप वो काम पूरा हो जाए। उसके बाद इतना बनाया कि अब पूरी पीढ़ी भर लगे रहो। ये लाए थे शीलचंद जी लोग, महाराज जी चलो, देखो आप चलोगे काम हो जाएगा, सब काम पूरा हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा कि बड़ा मंदिर नया और काम नया हो जाएगा, हो जाएगा। क्षेत्रपाल में ये सोच रहे थे कि आके महाराज बस अब ताला कुछ ही लगाना है। हाँ बेटा अभी चिंता मत करो, मैं सुधा सागर हूं, तुम्हारे बेटे तक को इंतजाम करके जाऊंगा। ऐसी आइटम दूंगा कि तुम तो नहीं चुका पाओ तो तुम्हारा बेटा चुकाएगा। क्षेत्रपाल में अब ऐसी चीज बनने वाली है जो ना मेरी कल्पना में थी ना तुम्हारी। गुफा मंदिर के ऊपर, चट्टान के ऊपर
5 मंजिल का मानस स्तंभ बन रहा है गुफा के अंदर। गुफा के अंदर 5 मंदिर का मानस स्तंभ बनेगा और हर मंजिल पर एक मानस स्तंभ होगा चतुर्मुखी। गंधकुटी होगी हर मंजिल पर, 1 मंजिल पर, 2 मंजिल पर, और सबसे ऊपर होगी कि आज तक कहीं दुनिया में ऐसा मानस स्तंभ नहीं देखा होगा। ऐसी चीज जिसकी मुझे भी कल्पना नहीं थी। मैं तो ये प्रवचन जो हाल था ना, ये मैंने इस पे एक चतुर्मास में प्रवचन किए जहां अभिनंदन नाथ भगवान बैठे, तो महाराज ने कहा, लोगों ने कहा, तो समझ सुंदर लाल थे सर, उन्होंने कहा महाराज जी यही स्थान है हमारे प्रवचन के लिए, पहले ये नहीं कुछ नहीं था। तो मैंने कहा जिस स्थान पर मैं बैठ गया हूं, इस स्थान पर अब मैं तो छोड़ो, सीधे भगवान बैठेंगे। तो सबने सोचा था कि जैसे ही पंचकर्णक होगा, मंदिर बन जाएगा, अभिनंदन नाथ भगवान वहां चले जाएंगे, फिर ये हाल कम्युनिस्ट माइंड है, हाल खाली हो जाएगा, फिर क्या करना है। अब सुन लो बाबू, हाल खाली नहीं होना है। अभिनंदन नाथ भगवान उठते ही इतनी विशाल मूर्ति वहां बैठ रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में शायद हो। कली दातार ने आशीर्वाद दिया। उसके बाजू में 2 मूर्तियां जो यूं बनी हुई हैं, इतनी बड़ी मूर्ति वाला कहता है अभी पद्मासन मूर्ति इतनी बड़ी एक बार ढली थी अमरकंटक के लिए, और भी ढली थी। ऐसी विशाल पीतल की मूर्ति ढल रही है। मैं क्षेत्रपाल को कबाड़ा नहीं बनने दूंगा। जब तक क्षेत्रपाल रहेगा तब तक यहां टाकी चलती रहेगी। यदि मैं जिंदा रहा तो आओ, या तो टाकी बंद करना हो तो माला फेरो कि महाराज जल्दी ऊपर जाए, और मुझे जिंदा रखना है। जिस क्षेत्र पर मैं कहा मेरी जिंदगी में तो कभी टाकी बंद, कुछ नया चीज। बंधुओं, क्षेत्रपाल का जो नया रूप बन रहा है, धन को कबाड़ा मत बनने दो। यदि वो धन नहीं चाहिए जो तुम्हारे पेट में भर रहा हो, वो धन नहीं चाहिए जो तुम्हारे लिए जरूरी हो, वो धन नहीं चाहिए जो तुम्हारे लिए कम मकान बनाने के लिए, वो धन नहीं चाहिए जो तुम्हें, वो तो आवश्यक है। मैं तो उत्तम शौच धर्म को नष्ट करने वाला वो धर्म जो कबाड़े का रूप ले चुका है, वे कबाड़ी आकर के अपने कबाड़ी रूपी धन का सदुपयोग करें। उन कबाड़ियों के लिए उससे 2 फायदा होंगे। एक, धन का अभिशाप नहीं मिलेगा, धन कबाड़े में नहीं जाएगा, और तुम नरक गति नहीं जाओगे। जिसने धन को कबाड़े में डाला है उसकी दुर्गति नियम से हुई है। ये तत्वार सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने कहा। दोनों हाथ में लड्डू है। धन को कबाड़ा मत बनने दो। धन कबाड़ा ना बन पाए मेरे भक्तों का, इसलिए हम लोग ये तीर्थ बनाने का उपदेश देते हैं, दान का उपदेश देते हैं, इसलिए मंदिर बनवाते हैं कि हमारा भक्त के यहाँ दुनिया का अभिशाप मिल जाए। हम लोगों की मोनोपोली देखो कितनी बड़ी है। दुनिया का अभिशाप तुम्हें मिल जाए, दुश्मन का। हमें डर नहीं रहता है। किसी भक्त को दुश्मन ने अभिशाप दे दिया, हमें डर नहीं है, क्योंकि मुझे औकात है हमारे भक्त के दुश्मन के अभिशाप को काटने का। लेकिन बस एक ही बात की तमन्ना है, मेरे भक्त को कहीं इसका पुण्य अभिशाप न दे देवे, मेरे भक्त को कहीं इसकी लक्ष्मी धन दौलत अभिशाप न दे देवे, वो धन दौलत अभिशाप न दे देवे। इसलिए धन दौलत को कबाड़े में जाने के पहले हम उसको क्षेत्रपाल मंदिर बुलवा लेते हैं, जिससे वो लक्ष्मी का अभिशाप नहीं पाता है, वरदान पाता है, वरदान पाता है। तो जब तुम्हें ऐसे मौके मिले कि भाई क्षेत्रपाल में, और हर मानस स्तंभ में 4 मूर्ति होंगी हर मंजिल में, और 5 है या 4 है, 20 जिनालय बैठेंगे, 20 मंदिर बैठेंगे भगवान में। और आजू बाजू अभिनंदन नाथ भगवान अकेले नहीं बैठेंगे, वहां से बहुत विशाल आजू बाजू भी 2 वेदियां और बनेंगी। मालूम है किस लिए है? क्योंकि मुझे 2012 में कम कबाड़ी थे, 2022 में ज्यादा कबाड़ी दिख रहे हैं ललितपुर में। और मालूम मुझे फीलिंग हो गई है
जो 2012 से 2022 में जो तुम्हारी बढ़ोतरी हुई है, जो तुम अमीर हुए हो, उसको कबाड़ा बनाने में मेरा हाथ है। क्योंकि पहले तो तुम खाते पीते थे, पहले तो खाते पीते थे, खर्चा पानी चल रहा था। अब तो खर्चा पानी तो बात अलग रही। अब तो फिर मैं तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाऊं? मैंने ही तुम्हें इतना अमीर बनाया, धर्म ने बनाया कि आज खर्च काटने के बाद भी तुम्हारे पास बच रहा है। बस अब मेरा कर्तव्य है कि अमीर बनाओ, लेकिन अमीर को धन कबाड़ा ना बन जाए। इसलिए अमीर बनाना कोई बुरी चीज नहीं है, अमीर बनना बुरी चीज नहीं है, लेकिन अमीर बन के कबाड़ी बनना, कबाड़ा मत बनने दो, उसका सदुपयोग करो। सब चीजों पर आपका समय हो गया। आज बहुत मजेदार चीज, लोभ किसका है? पुरुषार्थ कमाना लोभ नहीं है, आवश्यकता है, नियत है। हमने प्रश्न के प्रारंभ में कहा था, बाहे तरुपादि समग्रते, हम बाह्य निमित्त चाहिए, धन चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, सब चाहिए। इससे शौच धर्म ग्रस्त का खत्म नहीं होगा, लेकिन किसी भी चीज को कबाड़ा मत बनने देना, व्यर्थ का नहीं, व्यर्थ का कार्य नहीं करना। व्यर्थ में जाकर के वस्तु को, नोट कमाना खूब कमाओ, लेकिन व्यर्थ में तिजोरी में मत रखना, व्यर्थ में मत रखना। यूं खूब मकान बनाओ, व्यर्थ के लिए मकान मत खरीदना, नहीं तो मकान अभिशाप देगा। मकान वो चीज है जो लोगों को आवास देता है, और तुमने एक कबाड़े में पटक रखा है। एक मकान पड़ा है, ताला लगा है, क्या काम में आ रहा है? बोले बच्चों के, नहीं उसके लिए तो हमने अलग बनवा दिया। फिर ये वो मकान तुमने कबाड़ा बना दिया, वो मकान अभिशाप देगा, ऐसा अभिशाप देगा कि तुम जिंदगी भर फुटपाथ पर बिताओगे। किसका अभिशाप है? तुमने एक मकान को कबाड़ा बनाया था। कबाड़ा मत बनने देना, मकान को नहीं, क्षेत्र को नहीं, जीवन को नहीं, जिंदगी को नहीं। बस एक ही अभियान आज का उत्तम शौच धर्म का, कि हमारे पास जो पुण्य से वस्तु आई है, जो पुण्य से आई है, उसको हम कबाड़ा, जो वस्तु तुम्हारे पास पुण्य से आई, उसको कबाड़ा मत बनने देना, और कबाड़े में संग्रह मत करना। ये सबसे बड़ी बात आज की है। क्योंकि लोभ एक उपयोगिता के बाद जो वस्तु बचती है, वो लोभ में जाता है। उपयोगिता का नाम लोभ नहीं है, उपयोगिता का नाम औषधि है, उपयोगिता का नाम औषधि है। उपयोगिता के बाद जो वस्तु बचती है, वो लोभ में आती है। इसलिए खाओ पियो, छको मत। खाओ पियो, खाओ पियो, लेकिन कल की पुड़ी थोड़ा सोचो। चलो एक दिन की रख लो, 2 दिन की रख लो, लेकिन रख तो लो, कम से कम कोई सीमा तो बांधो। हर चीज में यही लगा लेना। आज इतनी कह के विराम करता हूँ। आज यहाँ बैठने में बहुत अच्छा लगा। 5 मिनट सबको ऑक्सीजन तो मिल रही है। देखो ये फोकट का पंडाल है, वो लाखों का पंडाल है, कबाड़ा। इन्होंने बनाया था महाराज जी के, और महाराज जी आ रहे हैं, महाराज के भगत आएंगे। राजस्थान में जैसा पंडाल बनाया था उससे अच्छा बनाऊंगा। नाक पे बनाया ना, नाक पे जी देन तो जी आप ही की हमारा, तो इसलिए बनाया था। और इतना बढ़िया बनाया महाराज, पंडाल देखकर तबीयत खुश हो जाएगी। वो कबाड़ा हो गया और ये पंडाल माला माल हो गया। जय हो। लाखों रुपया लगा करके भी कबाड़ा, यानी जो महाराज के बैठने के काम नहीं आवे, जो शिवरार्थियों के काम नहीं आवे, वो चतुर्मास का पंडाल कबाड़ा कहलाता है। और जो महाराज के और शिवरार्थियों के बैठने के काम आ जाए, वो कबाड़ा नहीं, वो मंदिर कहलाता है। आज सब खुश हैं, श्रावक भी खुश हैं। हाँ महाराज आज शांति से प्रवचन सुनने मिला, तो बहुत अच्छा। मौसम के अनुसार चलते चले। ओम शांति।